पिनाटोदा जी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत दादरा नगर हवेली के प्रेसिडेंट श्री चंद्रभाई जी, मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो मंच पर मौजूद हैं, DNH इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री यादव, उनके अन्य साथीगण जो मंच पर सभी मौजूद हैं, अन्य गणमान्य व्यक्ति जो आज सामने बैठे हैं, सभी उद्योगपति, दूसरी जो हमारी दो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि वो भी यहाँ आए हुए हैं, भाई और बहन। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आकर आज, ये जब पता चला कि आप DNH इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तीसरा जब वो मुझे बुलाने आए थे ऑफिस में, इसके बारे में तो बहुत अच्छा लगा था सुनकर कि हम अब ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हमने शुरू कर दिए हैं पिछले कई दो साल में, और आज ये तीसरा ऐसा मौका है इस प्रदेश में जब ये इसका आयोजन किया जा रहा है। और जब मैं पहुंचा तो देखने में कई बार होता है कि जब आप सुनते हो कोई बात को, लेकिन जब आप पहुंचते हो तो पता चलता है कि एक्चुअली में कितना अच्छा अरेंजमेंट है। मुझे देख कर बहुत खुशी हुई है, जिस तरह के अरेंजमेंट मुझे अभी बाहर से देखे हैं। अभी मुझे दौरा करना है, जैसे आपने मुझे कहा था और आगे किया था, मैं ज़रूर इसको विज़िट करूँगा इसके बाद। पर जैसे कि आपने बताया कि इस बार 167 स्टॉल्स लग रहे हैं और पिछली बार करीबन 137 कुछ स्टॉल्स थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो बुकलेट रिलीज़ किया, जस्ट ग्लांस थ्रू इट, इट्स ट्रेमेंडस इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। ऐसे जो मौके होते हैं, दीज आर एक्चुअली ओकेजन जहाँ पर आप दिखाने के लिए नहीं, बिज़नेस के लिए, जो बिज़नेस बढ़ाने के लिए जो इंटरेक्शन की ज़रूरत है, उसका ये बहुत ही अच्छा मौका है। गवर्नमेंट में हम तो क्या होता है कि हम अपने ऑफिस में रहते हैं या कोई मिलने आता है या हम किसी को मिलने जाते हैं अपने काम के लिए, तो किसी और डिपार्टमेंट जाते हैं, किसी से मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें आप सब इंडस्ट्रीज, जिसके आप बड़े इंटीग्रल पार्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो आपको आपस में ही मिलकर अपना जो बिज़नेस है, अपना जो कार्य है बढ़ाना है। और आई थिंक एक्सपोज आर द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स जहाँ पर आप ये कर सकते हो। मुझे ये बहुत खुशी हुई कि अब दादरा नगर हवेली में भी ऐसे एक्सपोज आप रेगुलरली किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कभी आप रैंडमली कभी करते हैं, वो सभी चीज़ों के लिए ऐसा है। अगर हम कोई स्पेशल एग्जीबिशन करें या कोई ऐसा प्रोग्राम करें, अगर हम ओकेजनल करेंगे तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो आप उसको इस्टेब्लिश कर पाते हो। और एक बार ठीक है, थोड़ी बहुत पब्लिसिटी होती है तो लोग भूल जाते हैं, पर जब वो रेगुलर तरीके से किया जाता है तो सबके जहन में वो बात आ जाती है कि हाँ, ऐसी चीज़ इस बार भी हुई, अच्छी हुई, अगली बार फिर मौका आएगा करने का, तो अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे लोग, अगली बार फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको यूज़ करने का। तो उसमें जो ब्रांड है, आप तो आई थिंक यू आर ऑल एक्सपर्ट इन ब्रांडिंग, जो ब्रांड है, जो ब्रांड इमेज है हमारी दादरा नगर हवेली के इंडस्ट्रीज़ की, वो इस्टेब्लिश हो जाएगी इसके जरिए। और ये बड़ा अच्छा ही तरीका है करने का। आई एम वेरी हैप्पी कि DNH इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने ये पहल की है और किया है। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि बाकी दो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी इसमें पूरी तरीके से भाग ले रहे हैं और इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे यादव जी ने कहा, माननीय सांसद जी ने कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को हमारे जो इंसेंटिव्स थे पुराने जो भारत सरकार ने दिए थे, उसका समय ख़त्म हो गया है। थोड़े बहुत बचा है, कुछ लोगों का बचा है जो 2017 तक ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही, और काफ़ी हद तक तो ख़त्म हो चुका है। परसेंटेज में गिना जाए तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। जो प्रशासन का जो हमारा एफर्ट है, ऑफकोर्स एक है इंसेंटिव्स का। इंसेंटिव्स में आपको पता है कि हम यूनियन टेरेटरी हैं, अगर
यहाँ कोई स्टेट होता तो स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री रहते या जो भी होता तो वो कर सकते थे एज ए स्टेट। स्टेट की पावर अलग है। एज ए यूनियन टेरिटरी हमारी पावर बहुत सीमित है, हमें भारत सरकार से सब परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमें इंसेंटिव्स के बारे में हमें जो आपने बताया कुछ दिनों पहले और कुछ दिन से चर्चा चल रही है कि ये इंसेंटिव का क्या किया जाए, तो उसका जैसे मैंने आपको कहा था कि जो लोग बनने आए थे डिफरेंट एसोसिएशन से कि आप उस पर हमें एक बताइए आपको क्या क्या चाहिए, एक प्रैक्टिकल बनाइए। देखिए मांगने को तो हम 50 चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगा, जब वो कैबिनेट के सामने जाएगा, जब होम मिनिस्ट्री देखेगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेगी तो उसमें तो काफ़ी चीज़ें कट जाएंगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से बनाएं और साथ में सपोर्ट दें एविडेंस के साथ, तो ये मेरा मानना है कि कोई भी सरकार और भारत सरकार इस पर ज़रूर ही इस पर गौर करेगी और आप सबकी सपोर्ट से, सभी पार्टीज़ की सपोर्ट से, माननीय सांसद जी की सपोर्ट से हम उसको फॉलो अप कर पाएँ। तो अगर हम लिख के हमें थोड़ा सा प्रोफाइल बना के दें, विश लिस्ट जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि अगर इम्प्रैक्टिकल होगा तो उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा, देन वी वोंट बी एबल टू डू इट। थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बनाए और हम उसको ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। और मैं चाहूँगा कि अगले अगर आप 10-15 दिन में ये दे दें तो बजट का आने वाला सत्र है तो हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार तक उससे पहले पहुँचा दें, ताकि इस पर जो गौर हो सके तो वो हम उसको फॉलो कर सकें। जहाँ तक प्रशासन की बात है, वहाँ पर हम जो हमारा एफर्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का। मैं हमेशा कहता हूँ अपने हर उसमें के स्पीच में या जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए या आम जनता के लिए, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे दूसरी इंडस्ट्री हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक इज़ द की। इंसेंटिव है, शुरू में इंसेंटिव ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर इज द, उसमें हम पूरे प्रतिबद्ध, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वी आर रियली कमिटेड। तो उसमें हम रोड्स ऑफ कोर्स तो हम बना ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर रोड अच्छी हो, लिंकिंग रोड्स अच्छी हों जो दादरा नगर वेली को जोड़ करती हैं, ताकि आपका जो सामान बनता है आपका पहले रॉ मटेरियल अंदर आराम से आ जाए। रॉ मटेरियल जब बन जाता है तो प्रोडक्ट्स बाहर आराम से चले जाए। तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा ही है, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पावर सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। साथ में हम इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से मिले और अच्छी फ्रिक्वेंसी पे मिले, अच्छे वोल्टेज पे मिले, उस तरीके के और रेगुलर मिले, उसकी पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। और आप सहमत होंगे कि हमने इसमें काफ़ी अच्छा इसमें हमने कंट्रोल कर लिया है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक इज़ द सेकेंड मोस्ट। थर्डली आपने कुछ जो इंटरनल रोड है उसकी बात की, उसकी बात जो हुआ कि इंटरनल रोड जो कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में हैं, जहाँ तक हमारे अपने इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उसका हमने काम शुरू कर दिया है और उसको जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। उसकी रोड को जो ठीक ठाक करने का पूरी अच्छी तरीके से हम चाहते हैं कि हर रोड अच्छी हो, और चाहे वो कहीं चाहे छोटी विलेज चाहे छोटी रोड हो चाहे बड़ी रोड हो, तो इंटरनल रोड भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की पूरी अच्छी तरीके से उसको बना दी जाएगी। जहाँ तक प्राइवेट एस्टेट्स का जो इशू है उसमें बड़ा सिंपल चीज़ है, मैं आपको ऐसा भी कई बार कह चुका हूँ। अगर आप वो रोड हमें सरकार को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये जब तक वो रोड सरकार की नहीं हो जाती मैं एक पैसा नहीं करती, उस पर हम वी कांट स्पेंड एनी मनी, हम प्राइवेट चीज़ के ऊपर पैसा नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप वो रोड इंटरनल रोड का जो पूरा लैंड है वो हमें सरकार के नाम कर दिया है, तो हम उसको ठीक करने के लिए बहुत ही बिल्कुल सहमत हैं और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। हमने इनफैक्ट मैं बता दूं कि दमन में भी ये सेम प्रॉब्लम है। इंटरनल पुराने जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बने थे जो प्राइवेट डेवलप हुए थे उसमें कई हालत काफ़ी ख़राब है, और वहाँ पर भी हमने यही सेम प्रिंसिपल लगाया है। जहाँ जहाँ हमें एक दो जगह पर लैंड ट्रांसफ़र हो गया है
वहाँ काम शुरू हो गया है रोड बनने में। तो मैं ये कहूँगा कि आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म तरीके से देखेंगे तो हम आपके लिए बड़ी अच्छी बात है अगर आप वो रोड जो है इंटरनल रोड आपस में मिलकर जैसा भी अपना जो जिसके पास भी वो उसका टाइटल है ये प्रशासन जो भारत सरकार रहेगा और हम उसको बनाने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा हम नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ अवर डिफिकल्टी एंड यू विल अप्रिशिएट दैट वी कांट डू मच अबाउट इट। I will be very happy to consider any other request of the industrialist as long as it is beneficial to you. Of course, it has to be within the norms of the government. हमारी पूरी सपोर्ट है, हमारी मेरी टीम पूरी यहाँ मौजूद है आपके सामने मंच पर और नीचे। हम पूरे कमिटेड हैं कि सोसाइटी के हर जो पार्ट हैं, जो एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट्स हैं, सबको अपनी अपनी अहमियत दी जाए और उसको सपोर्ट किया जाए। तो इसलिए सिलवासा में दादरानगर हवेली में जो इंडस्ट्रीज़ हैं करीबन 3-4 हज़ार जो हमारे यूनिट हैं, सभी ने इस प्रदेश को डेवलपमेंट के इस स्टेज पर लाने में बहुत ही अच्छी भूमिका की है और हम उसके आभारी हैं। हम चाहेंगे कि आपको पूरा सपोर्ट मिले और हम कहेंगे कि ये कोई भी इंडस्ट्री जो लग रही है, मुझे मालूम है कि आजकल थोड़ा नई इंडस्ट्री लगाने का लोग सोच रहे हैं कि यहाँ लगाएं या नहीं लगाएं, तो उसके बारे में ऑफकोर्स इंसेंटिव का जो बात है कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है कम से कम वो बाहर नहीं जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट यहाँ बना रहे और इसमें जो इंसिलरी हमारा कितना लाभ होता है, या रेवेन्यू हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो जारी हो। उसके लिए हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं अंत में शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और चंद शब्द आपसे बातचीत करने का भी मौका दिया। धन्यवाद।